हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी जीके जीएस में। जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि नया प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा का लाया जाए, तो आ गया है ज्ञान बिंदु की ओर से बिहार दरोगा का नया प्रैक्टिस सेट। रोशन आनंद सर के द्वारा यह प्रैक्टिस सेट लाया गया है और इनके बारे में सभी को पता होगा कि इनका जो सेट होता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और दरोगा में खास करके इनके द्वारा जो प्रश्न होते हैं वो देखने को मिलता है डायरेक्टली दरोगा में भी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ज्ञान बिंदु के महत्वपूर्ण सेट के द्वारा। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा हर पर डे मॉर्निंग में 7 बजे, याद रखिएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो आते हैं, आज का पहला प्रश्न क्या है। संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है। तो राज्य एवं संघ के मंत्री का, ये तो है। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, ये भी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, इनका भी है। राज्यपाल का नहीं है, क्योंकि राज्यपाल का जो शपथ ग्रहण होता है वो अनुच्छेद जो होता है वह 159 के तहत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न के अनुसार। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है। तो यह हुआ है धौलावीरा से, जो कि कहाँ है, गुजरात में है। मिथन नामक त्यौहार भारत में किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। तो यह है नागा जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है। तो संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से है, यह सही दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही जो होगा वो सही हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं भाग को। तो संविधान का जो 10वां भाग है वो बता सकते हैं कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, तो ये गलत दिया गया है यहाँ पे। संविधान का 15वां भाग जो है वो निर्वाचन से जुड़ा हुआ है और संविधान का 20वां जो भाग है वो संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। तो इन बातों को आपको याद रखना होगा। दीवान ए मुस्तखराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था। यह किस सुल्तान के द्वारा किया गया था। तो यह किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और यह विभाग का काम क्या था। तो इस विभाग का काम था राजस्व एकत्र करने वाले जो अधिकारी थे उनकी जांच करना, इसका काम था। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा पाया गया है। यह कथन सही दिया गया है। 6 वर्ष से कम शिशु आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केरल राज्य में दर्ज की गई है, जबकि सबसे कम हरियाणा राज्य में। तो ये गलत दिया गया है, यानी जो कथन ए होगा वो ही सही होगा। कि संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पूर्वावलोकन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 38वां संविधान संशोधन 1975 हो जाएगा। बाकी संविधान संशोधन को जान लेते हैं। तो 39वां संविधान संशोधन 1975 हमें क्या बताता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी मामला न्यायिक परीक्षण से मुक्त होगा, ये बताता है हमें। 43वां संविधान संशोधन 1977 रीट जारी करने के संबंध से है और 42वां संविधान संशोधन 1976, ये तो सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के तहत कौन सी शर्तें वायसराय लॉर्ड इरविन मामले हेतु तैयार हुए हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या सही हो जाएगा। ऐसे राजनीतिक बंदियों को आज़ाद यानी रिहा कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है, यह सही है। भारतीय पर नमक बनाने पर लगी रोक खत्म कर दी जाएगी, ये भी सही दिया गया है। भारतीय विदेश वस्त्र तथा शराब की दुकान पर ध्यान दे सकते हैं परंतु कानून का पालन करते हुए, ये भी सही दिया जा रहा है। जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया है उन्हें पुनः सरकार में वापस लेने का प्रयत्न होगा। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि कौन सही होगा, तो सभी जो होंगे वो सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है। तो यह केरल राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर ए मुंबई हो जाएगा। भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है। तो जानते हैं यहाँ पे कौन से यहाँ पे नहीं हो पाता है।
तो बताया जा रहा है सिविल सेवकों की अभिवृत्ति मूलक समस्याएं, जवाबदेही का अभाव, लाल फीताशाही, नागरिकों को अपने अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव, ये चारों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा लोकेश्वर शतक के रचयिता वज्रदत्त हो जाएंगे, क्योंकि यह पाल वंश से संबंधित थे। ये किस वंश से संबंधित थे? तो पाल वंश हो जाएंगे। बाकी गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई और ब्रह्म सर्वस्व के रचयिता हलायु थे। ये सब संबंधित रखते हैं लक्ष्मण सेन के दरबार से। वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल है। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन थे? तो जो पहले थे वो थे वीर नरहरि राव। याद रखिएगा, वीर नरहरि राव। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में 14वें नियंत्रक महालेखक परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। तो इन्हें भी आपको याद रखना होगा करंट अफेयर के तौर पे। नेक्स्ट है कि जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण पाए गए हैं या बताए गए हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 10। 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दक्ष। अब जान लेते हैं कौन कौन सा। तो क्षमा हो जाएगा, शरण हो जाएगा, संयम हो जाएगा, शौच, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य, माधर्व, अंकित, चैतन्य, आजर्व। ये 10 जो होंगे ये जैन धर्म के लक्षण हैं। खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समय अवधि क्या थी? तो ये अवधि थी 1985 से लेकर के 1996। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं है? तो यह नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में लागू नहीं है। काफ़ी यह वीवीआई प्रश्न है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम याद रखिएगा आप। अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था? तो गांधी जी के जो मुख्य सहयोगी थे वो अनसुईया बेन थी। अनसुईया बेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की पहली तेल शोधन इकाई असम के डिगबोई क्षेत्र में 1901 में स्थापित किया गया, ये सही है। और स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधनशाला 1954 मुंबई में स्थापित की गई। ये दोनों जो है वो सही दिया जा रहा है। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रति वर्ष किस राज्य में किया जाता है? तो यह किया जाता है गोवा में। गृह मंत्रालय यानी भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितने जनजातीय समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG के रूप में मान्यता दी है? तो सही जवाब हो जाएंगे 75। सही जवाब कितने हो जाएंगे? 75 हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो एरन अभिलेख भानुगुप्त ये सही दिया जा रहा है। मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त ये भी सही है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त ये भी सही दिया जा रहा है। महरौली लौ स्तंभ लेख चंद्रगुप्त प्रथम, यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम न होकर के चंद्रगुप्त द्वितीय होता तो सही हो जाता। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन है? तो तीसरी सबसे खाद्यान्न बड़ी फसल हो जाएगा वो हो जाएगा ज्वार। पहला सभी को पता है धान, दूसरा क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है और इस हेतु संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। यह बिल्कुल सही दिया गया है। यह बिल्कुल सही दिया गया है। और राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति इसे वापस ले सकता है। यह भी सही दिया गया है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन जो होंगे वो सत्य हो जाएंगे। मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी व खर्चे की देखरेख करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो पोतनीस उसे कहा जाता था, पोतनीस। भारत के निम्नलिखित नगरों में कहां पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है? यहाँ पे तो पूछा जा रहा है इसके अनुसार। ऐसे तो भारत में सभी को पता होगा कि मौसिनराम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर ए कोलकाता हो जाएगा।
अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसे कानून संघ के सभी राज्यों में लागू होगा। ये गलत है। राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधन तो की जा सकती है परंतु समाप्त नहीं, ये भी गलत है। केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए संसद ने कानून बनाया है। तो 27 का ऑप्शन नंबर यहाँ 27 का सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अलूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो यह आता है रंपा विद्रोह में आता है। और यह रंपा विद्रोह कब हुआ था ये भी याद रखिएगा, 1922 में हुआ था, याद रखिएगा 1922 में। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि को पनामा नहर हम लोग कहते हैं। क्या हम लोग कहते हैं? पनामा नहर कहते हैं। नक्षत्र की कुल कितनी संख्या होती है? तो नक्षत्र की कुल 27 संख्या होती है। कितनी होती है? 27 होती है। ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्ज दे सकता है। यह सही दिया गया है। यह क्या है? सही दिया गया है। शासकीय परियोजना हेतु राज्य का विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची के किसी एक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। यह गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक। शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसे सुश्रुत कहा जाता है। सुश्रुत इसे कहा जाता है, सुश्रुत को। पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा एक सही है? तो कहा गया है यहाँ पर कि इसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया है। ये गलत है। यह 1971 के तहत किया गया है। 1971 में इसकी स्थापना की गई है। इसमें पूर्वोत्तर में कुल 7 राज्य शामिल है। ये भी गलत है। कुल 8 राज्य इसमें शामिल है। इस परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा की जाती है। ये भी गलत दिया गया है। पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषद के समान ही कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही दिया गया है। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की है? तो सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब के समय। औरंगजेब के समय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? आम्र वर्षा केरल में होती है, सही है। फूलों वाली बौछार कर्नाटक में होती है, ये भी सही है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में होता है, ये भी सही है। तो है लू बिहार में। देखिए यहाँ पे लू तो बिहार में चलता है लेकिन ये होता है जनवरी राजस्थान में। तो यहाँ पे अगर प्रश्न के अनुसार चला जाए तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आयन मंडल। 36 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आयन मंडल। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक यानी उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 239 ख के तहत हो जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 239 के 39 ख के तहत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड रिपन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर देसी भाषा समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। पहली बात तो यहाँ पे लॉर्ड रिपन के जगह पे अगर लीटन होता तो ज़्यादा सही हो जाता, मतलब सही होता, यानी रिपन ना होकर के यहाँ पर लीटन होना चाहिए। इसका मतलब ये गलत दिया गया है। 1882 में लॉर्ड लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। यहाँ पे रिपन होना चाहिए क्योंकि रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस को रद्द किया था। यानी दोनों जो है वो गलत दिया जा रहा है। दोनों कथन जो है वो गलत दिया जा रहा है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोनों कथन जो है इसमें सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पे है? तो यह टोंस नदी पे है। याद रखिएगा यह टोंस नदी पे है जो कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्यौहार को मीठी ईद कहा जाता है? तो ईद उल फितर को मीठी ईद के नाम से हम लोग जानते हैं। भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य के आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया है। यह अनुच्छेद कौन सा है? तो यह अनुच्छेद 267 है, अनुच्छेद 267। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है?
तो यहाँ पे हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1936 हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1936 में। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप है वो सलसेट है, जो कि महाराष्ट्र के पश्चिम भाग में है, जो कि महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में है। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जानते हैं यहाँ पे कि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति को भेजा जाता है, ये भी सही दिया जा रहा है। धन विधेयक को राज्यसभा में न तो संशोधित कर सकती है न उसे खारिज, इतना तक तो सही है, लेकिन न ही संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है, ये गलत है। याद रखिएगा कि सिफारिश कर सकता है, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन के लिए सिफारिश कर सकता है, संशोधित नहीं कर सकता है। तो ये आधा सही है आधा गलत, यानी ये गलत दिया गया है। धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, ये भी गलत दिया गया है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैत कांड कब अंजाम दिया? तो ये तो काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 9 अगस्त 1925 को। और इसके प्रमुख कौन थे, इनमें से कौन सम्मिलित थे? तो याद रखिएगा कि चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएंगे, राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे। तो इनके नाम को जरूर आप याद रखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से एल नीनो की उत्पत्ति होती है, बिल्कुल यह सही दिया गया है। पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान के वृद्धि से ला नीना की उत्पत्ति होती है, ये भी यहाँ पर क्या है, सही दिया गया है। याद रखिएगा ये भी यहाँ पे क्या दिया गया है, सही दिया गया है। मौसम पर अल नीनो तथा ला नीना का प्रभाव ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है, ये भी सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि तीनों सही है। वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता 2 या 2 से अधिक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। 5 राज्य ऐसे हैं कि जहां पे 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे जहां पे 1 से अधिक जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसकी अधिकारिता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब जान लेते हैं वो कौन कौन से 5 हैं। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय जहाँ पे पश्चिम बंगाल यानी का है और अंडमान निकोबार। बॉम्बे उच्च न्यायालय जहाँ महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली सब पे है। मद्रास उच्च न्यायालय तमिलनाडु, पुडुचेरी। गुवाहाटी में हो जाएगा असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में हो जाएगा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। उपयुक्त उद्घोष 6 जुलाई 1944 को किसके द्वारा किया गया था? यह उद्घोषणा जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रेडियो पे किया गया था। रंगून से रेडियो पे यह उद्घोषणा सुभाष चंद्र बोस ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वर्षा स्तरीय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सूची सुमेलित नहीं है? तो राग भैरवी प्रातःकाल सुमेलित है। राग मल्हार वर्षा ऋतु में, ये भी सही है। राग हिंडोल शीत ऋतु, ये गलती दिया जा रहा है, ये भी जो होता है वो प्रातःकाल में ही गाया जाने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। राग भूपाली रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। निम्न में से कौन सा अंग माता और गर्भ के बीच संपर्क का कार्य करता है? तो नाभि रज्जु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एसेटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल एसीटेट है, यह गलत दिया जा रहा है। इसका जो रासायनिक नाम है इथेनोइक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं, इथेनोइक एसिड बोलते हैं, तो ये गलत है। 6 से 8% तनु एसेटिक अम्ल को सिरका कहते हैं, यह सही दिया जा रहा है। एसीएल अम्ल की तुलना में एसेटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, यह भी सही है। ठंडा किए जाने पे शुद्ध एसेटिक अम्ल जमकर बर्फ जैसा ठोस क्रिस्टल में बदल जाता है, जिसे ग्लेशियल एसेटिक अम्ल कहते हैं, यह भी सही है। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो गलत दिया गया है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे दिया गया अंपेयर यानी करंट हो जाएगा।
ओम और यहाँ पे वोल्ट दिया जा रहा है। ओम यानी रेजिस्टेंस, वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस हो जा रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला होगा करंट का, क्या फॉर्मूला होगा, करंट यानी एम्पेयर बराबर क्या हो सकता है। तो ये तो सभी को पता होना चाहिए कि एम्पेयर बराबर वोल्ट बाय रजिस्टेंस हो जाएगा। वोल्ट बाई क्या हो जाएगा, रजिस्टेंस हो जाएंगे। I इक्वल टू V बाई आर, यानी I बराबर V डिवाइडेड R हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे यहाँ पे। कोशिका के रसधानी को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, इसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। मानव शरीर का पीएच वैल्यू कितना है, तो यह 7 से लेकर के 7.8 के बीच होता है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए, तो यह 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होने पर भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे चाइल कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे काइम कहते हैं, न कि चाइल कहा जाता है। तो ये गलत दिया गया है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने पे भोजन घुलनशील तर में परिवर्तित हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। इसे काइम नहीं, इसे हम लोग चाइल कहते हैं। तो ये भी गलत दिया, यानी एक दूसरे का विपरीत दिया गया है। छोटी आंत में पचे हुए भोजन को अवशोषण इलियम के विलाय द्वारा होता है। तो यह सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएंगे, 57 का केवल 3। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन के जो उदाहरण है, कोयला का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक समान चाल को प्रदर्शित करता है, तो याद रखिए अगर एक समान चाल पूछेगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका ये सही हो जाएगा, क्योंकि चाल जो है वो हर जगह पे क्या है, समान है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा स्थित गति, स्थित समय ग्राफ पूछा जाएगा, तो वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, स्थित समय ग्राफ जो होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के आधार पर जल को कितने श्रेणी में विभक्त किया है, तो जल को 5 श्रेणी में विभक्त किया गया है। मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच हेतु क्या किया जाता है, तो इसे ऑटो एनालाइजर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 61 का। 62 नंबर है कि सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। ये सही दिया गया है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कोई चीज़ जलता नहीं है, और सभी ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं करती, ये भी कथन जो है वो भी सत्य दिया गया है। तो 62 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। 63 नंबर प्रश्न काफ़ी वीवीआई है आपके एग्जाम को लेकर के, याद रखिएगा, ये साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। लिखा गया है कि 25 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रही 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की कार ए उसी दिशा में 15 मीटर प्रति सेकंड से चल रही 1000 केजी द्रव्यमान की एक अन्य कार बी से टकराती है। टकराने के बाद एक कार का वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो कार बी का वेग यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो पहली बात याद रखिएगा कि टकराने से पहले उसका संवेग क्या होगा, तो संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू मास यानी द्रव्यमान इंटू चाल हो जाता है। तो पहले इन दोनों को आपस में मल्टीपल कर देंगे, टकराने से पहले इन दोनों को आपस में मल्टीपल कर देंगे, और इन दोनों के जो मल्टीपल होगा इन दोनों के मल्टीपल से ऐड कर देंगे। इसके बाद इक्वल का साइन दे देंगे। याद रखिएगा कि द्रव्यमान नहीं बदलता है, तो एक का वेग तो हमको दे दिया गया और एक का द्रव्यमान कितना है 1500, तो इसको 1500 को 20 से मल्टीपल कर दिया जाएगा, और प्लस में क्या लिख दिया जाएगा, तो बी का द्रव्यमान 1000 केजी है, और इंटू यहाँ पे वेलोसिटी को हम लोग भी से डिनोट कर देंगे। और इसको आप मैथमेटिकल तरीके से जब सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर आपको डी सही हो जाएगा, 22.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉलिजन का फार्मूला आपको याद रखना होगा। आप 9th क्लास का किताब उठा करके एनसीईआरटी देख लीजिएगा, वहाँ पे काफ़ी आसान तरीके से इस चीज़ को समझाया गया है। नेक्स्ट है कि उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक के आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर पड़ता है, तो उसमें कमी आ जाती है। उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है।
नेक्स्ट है कि घूम कोहरा यानी स्मॉग क्या है? यह मिश्रण है कोहरा एवं धुआं का, यह मिश्रण है। इनमें किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है? याद रखिएगा, सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है वो गामा किरण का होता है, क्योंकि इसकी वेधन क्षमता जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। पौधा में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? तो गैसों के निष्कासन के लिए विसरण और जल के निष्कासन के लिए वाष्पोत्सर्जन का करते हैं, यानी वेपराइजेशन करते हैं। सधूम नाइट्रिक अम्ल यानी फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड में नाइट्रिक अम्ल की लगभग प्रतिशत कितनी होती है? तो 98% उसमें जो होता है वो नाइट्रिक अम्ल होते हैं, 98%। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस से दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में कौन सही नहीं यहाँ पर पूछा जा रहा है? तो इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है, सही है। इसकी प्रक्षेपण जो क्षमता है वो 5000 किलोमीटर तक है, ये भी सही है। यह दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर रहेगी, सही है। यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, यह पूर्णतः स्वदेशी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो कॉकरोच और सिल्वर फिश में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं बनते? क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं जो साबुन के साथ अपक्षेप बना लेते हैं, इसीलिए कठोर जल जो होता है वो साबुन के साथ झाग नहीं बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही जो होगा वो सही हो जाएगा। घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी में न जोड़ने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा कि जब हम स्विच बंद करेंगे, जब उसे श्रेणी में नहीं जोड़ेंगे यानी उसे हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे, तब अगर उसके स्विच को बंद करेंगे तो पूरे घर की लाइट एक साथ बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे यही एक कारण है, तो केवल एक जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। कथन एक, डीएनए को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है, यह सही है। और जीन को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है, ये गलत है। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि कथन एक जो है वो सत्य है, लेकिन कथन दो जो है वो असत्य दिया गया है। निम्न में से कौन सा तत्व आयनन विभव को सही क्रम में दर्शाता है? तो लिथियम, बेरियम, बोरेन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक विद्युत हीटर पर उसकी शक्ति 1500 वाट अंकित है। इस हीटर का 10 घंटा उपयोग करने पर कितने यूनिट विद्युत उपज खर्चा होगा? तो याद रखिएगा कि एनर्जी बराबर होता है पावर इनटू टाइम हो जाएगा। तो पावर कितना हो जाएगा? 1500 वाट। 1500 वाट को अगर किलो वाट में बदलेंगे, क्योंकि हमारा घर का बिजली किलो वाट आवर में आता है, तो 1500 इंटू 1500 बटा 1000 और इंटू में क्या हो जाएगा 10। अगर इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो कट जाएंगे तो सिर्फ बचेगा 15, तो 15 यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। निम्न में से किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो यह हो जाएगा आपका कवक हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इक्वेनिल का उपयोग होता है, इसका उपयोग क्यों होता है? तो 78 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ए सही हो जाएगा। अवसाद मिटाने में होता है। 30 न्यूटन बल 6 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण कितना होगा? तो त्वरण बराबर होता है ए बराबर जो होता है, याद रखिएगा फोर्स बाई द्रव्यमान होता है, यानी फोर्स बाई मास होता है। तो फोर्स कितना 30, द्रव्यमान कितना 6 से 30 को काटेंगे 5 बार में, यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। निम्न में से किस कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास होता है? तो सही जवाब हो जाएगा एलिटेम में होता है, क्योंकि यह कृत्रिम है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में हॉकी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं वो सैफ अहमद है, याद रखिएगा सैफ अहमद हो जाएंगे। मैंगनीज के उत्पाद में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उड़ीसा। किस राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा, 83 का ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र हो जाएंगे।
किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में याद रखिएगा कि नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच मोंटी देसाई है, जो कि मनोज प्रभाकर की जगह लिए हैं दिसंबर में। तो मनोज प्रभाकर की जगह पे यहाँ पे मोंटी देसाई होना चाहिए, याद रखिएगा। अभी वर्तमान में मोंटी देसाई हैं। ये करेंट अफेयर के मुख्य सवाल में से एक है। किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो इजराइल के वैज्ञानिकों ने ऐसा किया है। 85 का ए सही हो जाएगा। मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है आर्या, याद रखिएगा, आर्या वालपेकर हो जाएगा, वालपेकर नहीं वालवेकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया है? तो दानुरी को जो लॉन्च किया है वो दक्षिण कोरिया हो जाएगा। भारत ने किस देश को हरा करके सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो भारत ने चीन को हरा करके भारत ने बांग्लादेश को हरा करके, याद रखिएगा, भारत ने बांग्लादेश को हरा करके सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। किस राज्य के द्वारा गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना शुरू किया गया है? तो कर्नाटक राज्य के द्वारा दत्तू योजना शुरू की गई है। 89 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पुस्तक विल पावर के लेखक कौन है? तो विल पावर के जो लेखक है वो सोजर्ड मारिन है, याद रखिएगा, सोजर्ड मारिन। 90 का सी हो जाएगा। हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो भारत ने चीन को हराकर कांस्य पदक जीता है। और याद रखिएगा कि इसका जो गोल्ड मेडल है वो किसके द्वारा जीता गया है? तो वह जापान के द्वारा जीता गया है, जापान के द्वारा दक्षिण कोरिया को 4-2 से हराकर। नेक्स्ट है कि 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो वो हो जाएंगे मोहम्मद आरिफ खान हो जाएंगे, मोहम्मद आरिफ खान हो जाएंगे। 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह रणवीर सिंह को दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? याद रखिएगा, यहाँ पे 2021 का आपसे 21 का भी पूछ सकता है, 22 का भी पूछ सकता है। तो 21 का जो मिला है वो अर्देम पटामाउटियम को दिया गया है। वहीं 2022 का याद रखिएगा सवांते पावो को दिया गया है। 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सवांते पावो को दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह जो पहला राज्य हो जाएगा वो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने ऐसा किया है। तो 96 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान कितना है? तो 21 में भी 85वां था, और अगर आपसे 22 का पूछेगा 2022 का, उसमें भी भारत का स्थान उतना ही बरकरार रहा है, सेम नंबर पे है, 85वें नंबर पे है। तो ये 2022 और 21 दोनों का सेम हो जाएगा। भ्रष्टाचार में भारत 85वें नंबर पे है। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 16 जनवरी 2021 को किया गया था। 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? या ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ग्रुप में शेयर कीजिएगा। तो भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो यह लक्षद्वीप बन गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं पर डे मॉर्निंग में 7 बजे बिहार दौरे का ज्ञान बिंदु का महत्वपूर्ण सेट लेकर के। धन्यवाद।